आई नहीं, मन तो क्यों नहीं है? एग्जाम इनके मिलिट्री एग्जाम है आगे ना। हाँ बेटा दिव्यास, देखो ध्यान से। देखो पहला रूल, इमेज कहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है आपने? आपने ऑब्जेक्ट रखा है पोल और फोकस के बीच में। आपने ऑब्जेक्ट रखा है पोल और फोकस के बीच में। तो ऑब्जेक्ट अगर आपने पोल और फोकस के बीच में रखा है तो इमेज जो बनेगी वो पीछे बनती है। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, 6 केस है, इनको एक एक ढंग से याद कर लेंगे बातों को। हाँ ये छठा केस था ना। देखो ऑब्जेक्ट आपने पोल और फोकस के बीच में रखा है तो इमेज पोल के पीछे बनी है। यहाँ पे रेज एक्चुअली मीट नहीं कर रही है, यहाँ पे रेज पीछे की तरफ जाके मीट कर रही है। तो इस केस में ही इमेज होती है। ये पहला केस मान लीजिए, इसी केस में इमेज होता है। इमेज कैसा है? वर्चुअल है और इरेक्ट है। इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट है। बाकी सब केस में इमेज रियल बनेगा। और जो रियल इमेज होता है सर एक बेटा बार वो बेटा, समझ नहीं आया है सर, देखो कहाँ बेटा, से रेस गई? अरे मैं समझाता हूँ। देखो डायग्राम बना के देखो, इसमें समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं। आप देखो यहाँ देखो, जैसे मान लीजिए ये आपका कॉनकेव मिरर है। सर आई नहीं स्क्रीन। अभी समझ आएगा, समझ आएगा, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा है बेटा। ये कॉनकेव मिरर है। सर स्क्रीन नहीं आई, मैं वो कह स्क्रीन रहा हूँ। नहीं आया? अरे अभी आ गया सर स्क्रीन। वो आपका, ये सर अब आ गया। अच्छा ये देखो ना, ये देखो, अगर ऑब्जेक्ट को कहां रखा है? पोल और फोकस के बीच में। ऑब्जेक्ट को कहां रखा है? पोल और फोकस के बीच में ये ऑब्जेक्ट रखा है। तो देखो रे आके दो तरह से रे टकराती है हमेशा। हमेशा दो रे टकरा के जाती है। तो ये मान लो ये तो हमारा क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस है। ये मान लीजिए फोकस है और ये हमने ऑब्जेक्ट रखा है। तो दो तरीके होते हैं इमेज बनाने के हमेशा। पहला तरीका होता है एक रे को तो पैरेलल बना दो, और जो रे पैरेलल होगी वो कहां से पास करेगी? फोकस से पास करेगी। और इस लाइन को पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दिया मैंने, ठीक है ना। और जो रे सेंटर कर्वेचर से जाएगी उसको पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दिया, तो दोनों रे कहीं ना कहीं आके मिल जाएंगी। दोनों रे आगे जाके कहीं ना कहीं आके मिल जाएंगी, किसी ना किसी पॉइंट पे आके मिल जाएंगी। जहां पे दोनों रे मीट करेंगी वहां पर इमेज बनेगी। और इमेज आपको कैसी दिख रही है? सीधी दिख रही है। अगर इमेज सीधी है तो उसको क्या बोलते हैं? वर्चुअल बोलते हैं और इरेक्ट बोलते हैं। देखो इमेज दो तरह से होती है, एक तो इमेज उल्टी बनती है और एक इमेज सीधी बनती है। जो रियल इमेज होती है वो उल्टी बनेगी, और जितनी वर्चुअल इमेज होंगी वो सीधी बनेगी, इरेक्ट बनेगी। तो कॉनकेव मिरर के अंदर एक ही केस होता है। कॉनकेव मिरर के अंदर एक ही केस होता है जब हमारी इमेज सीधी बनी होती है। बाकी सब केसेस में इमेज कैसी बनती है? उल्टी बनती है। फिर इसका कोई और तरीका नहीं था ना, क्योंकि जब मैंने लास्ट टाइम आपसे पूछा था तो इसके अंदर आपने बताया था कि हाँ पीछे की तरफ नहीं जाती है। हाँ, पीछे से जाएगी नहीं तो ऐसे बना, अपन ऐसे बना सकते हैं ना। देखो यहां से रे को अपन उसके ऊपर डालते हैं ऐसे, और फिर इसको रिफ्लेक्ट कराते हैं तो मिलेगी तो हाथ नहीं, तो उसको पीछे एक्सटेंड करा दे ऐसे, ऐसे मीट करा दो। जैसे आपको सही लगे बेटा, ऐसे मिला लो जैसे आपको सही लगे। क्या बताना कि पीछे नहीं आएगी पीछे तो, हाँ बात समझ आ गई है बेटा, बोलो। ये पहला केस है जब ऑब्जेक्ट को आपने कहां रखा है? पोल और फोकस के बिटवीन। और इमेज कहां बन रही है? इमेज कहां बन रही है? बिहाइंड पोल। बिहाइंड पोल। बोलो बेटा, पहला केस समझ में आ गया क्या? सर साइज क्या होगा इमेज का? इमेज मैग्नीफाइड होगी हमेशा। इमेज हमेशा कैसी होगी? मैग्नीफाइड होगी। बहुत ज्यादा तो नहीं, थोड़ी मैग्नीफाइड होगी। इस मिरर का, इसका काम क्या होता है? इस वाले मिरर, कॉनकेव मिरर का, ये शेविंग मिरर के रूप में काम में लेते हैं लोग। शेविंग मिरर लगाते हैं आगे, तो आपको अपना चेहरा बड़ा दिखता है, तो आपको शेविंग करने में आराम हो जाता है कि आप मतलब सारे हेयर्स को रिमूव कर पाते हैं चेहरे के ऊपर से। तो उसको यूज करते हैं एज ए कॉनकेव मिरर। वो मेकअप मिरर कह लो या शेविंग मिरर कह लो, इसको ऐसे यूज करते हैं। आप देखो यहाँ देखो, ओके सर। डॉक्टर इसको यूज करते हैं। मैं दिखाता हूँ फोटो लाके। डॉक्टर इसको यूज करते हैं दांतों को चेक करने के लिए।
डेंटिस्ट अपने सिर पे मिरर लगा के रखता है, देखना कभी। तो जब वो मिरर को नीचे करता है, आपके दांतों को देखना होता है, तो उसका आपका मोलर बड़ा दिखता है, बड़ा बड़े दांत दिखते हैं आपके। आपका दांत होता है इतना सा है, उसको इतना बड़ा दांत दिखता है आपका, और फिर दांत को ढंग से ऑब्जर्व कर पाता है। बोलो, बात समझ में आ गई क्या? सेकंड केस, सेकंड केस है ऑब्जेक्ट को जब आपने फोकस पे रखा होता है। सेकंड केस है जब आपने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा होता है। तो जब आप ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हो बेटा, इमेज कहां बनती है? इन्फिनिटी पे बनती है, और बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी, हाईली मैग्नीफाइड। इमेज कहां बनेगी? इन्फिनिटी बनेगी, और कैसी होगी? हाईली मैग्नीफाइड। हाईली मैग्नीफाइड। तो इस दूसरा केस ये होता है कि इमेज कहां बनेगी? इन्फिनिटी बनेगी, और इमेज कैसी होगी? हाईली मैग्नीफाइड। हाँ, वो याद है ना, अभी सिखा रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, रिप्लेस करो। तो शॉर्टकट बना के याद करने का, इसको, इनको याद करने शॉर्टकट है। भाई कपड़ा ले ले। शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट क्या है रिप्लेस करने के लिए? आप फोकस को तो इन्फिनिटी से रिप्लेस कर दो, और इन्फिनिटी को फोकस से रिप्लेस कर दो। सेंटर ऑफ कर्वेचर ही रहता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट को आपने रखा है फोकस पर, ऑब्जेक्ट को आपने रखा है फोकस पर, तो इमेज का बनेगा? इन्फिनिटी बनेगा। ऑब्जेक्ट को आपने रखा है फोकस पर, तो इमेज क्या बनेगा? कहां बनेगा? इन्फिनिटी पे बनेगा। ठीक है ना? और कैसा होगा? हाईली मैग्नीफाइड होगा। कैसा होगा? हाईली मैग्नीफाइड होगा। हाँ, तो इसका यूज क्या करते हैं लोग? ऐसे करते हैं, बीम के रूप में यूज करते हैं। मेरे डायग्राम को ढंग से याद कर लो इन चीजों को। इनको यूज कैसे करते हैं? आपके जो टॉर्च के अंदर आपकी लाइट का बीम सीधा आता है, तो जो रिफ्लेक्टर होता है, इसको जो बल्ब लगाया गया होता है, इस रिफ्लेक्टर के फोकस पे रखा गया होता है। तो ये लाइट, सारी लाइट रेस को क्या करता है? पैरेलल कर देता है, और आपको पैरेलल बीम की लाइट मिलती है, पैरेलल बीम की लाइट मिलती है। तो याद कर लो, ये जो मिरर अपने टॉर्च में आगे लगा होता है, कौन सा होता है? कॉनकेव मिरर होता है। और इसका जो फोकस होता है, उसके फोकस पे बल्ब लगाया जाता है। बल्ब से लाइट टकरा के सारी लाइट पैरेलल हो जाती है, और हमारे को पैरेलल बीम रेस मिलती है। तीसरा होता है, ऑब्जेक्ट को फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रख दो। हाँ, अब जैसे अपने शॉर्टकट सिखाया, याद करेगा। अगर ऑब्जेक्ट को आपने फोकस और सी के बीच में रखा है, तो इमेज आपका सी और इन्फिनिटी के बीच में बनेगा। एफ को सी से रिप्लेस करते हैं, एफ को इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी को एफ से, सी को सी से। जैसे डायग्राम लाके दिखाता हूं। तो इमेज के बारे में लिख सकते हैं, जो इमेज बनेगा रियल होगा, रियल होगा। जो भी रियल इमेज बनता है वो उल्टा बनता है, जो भी रियल इमेज बनता है वो उल्टा बनता है। और इमेज कैसा होगा? मैग्नीफाइड होगा। इमेज कैसा होगा? मैग्नीफाइड होगा। यहाँ पे हाईली मैग्नीफाइड था, यहाँ पे हाईली मैग्नीफाइड था, बहुत बड़ा इमेज बनेगा, हाईली मैग्नीफाइड। हाईली मैग्नीफाइड, यहां पे कैसा बनेगा? मैग्नीफाइड। चौथा केस होता है बेटा, अगला केस होता है इसके अंदर, ऑब्जेक्ट को फोकस पे लाके रखा, ओ सॉरी, सेंटर और कर्वेचर पे लाके रखा। अगर ऑब्जेक्ट को सेंटर और कर्वेचर पे लाके रखा है, तो इमेज वही बनेगा और उसी साइज का बनेगा। इमेज वही बनेगा और उसी साइज का बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट को आपने सेंटर और कर्वेचर पे लाके रखा है, तो इमेज वही बनेगा और उसी साइज का बनेगा, ऑफ द सेम साइज, ऑफ द सेम साइज।
इमेज यही बनेगा और सेम साइज का बनेगा, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी बड़ी इमेज ही बनेगा, सेम साइज का बनेगा, सेम साइज का बनेगा। तो इमेज कैसा होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड होगा और सेम साइज का होगा। और सेम साइज का होगा। अगला केस होता है बेटा, ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में रख दो। तो ऑब्जेक्ट कहां गया, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। इमेज कहां बनेगा, फोकस और सेंटर के बीच में। और इमेज कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इमेज कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो इमेज छोटा हो जाएगा। तो इसमें क्या लिखेंगे, रियल होगा, इमेज बिल्कुल होगा, इन्वर्टेड होगा बिल्कुल होगा, और डिमिनिश्ड हो जाएगा। सर बट इसमें तो इमेज ऊपर बन रही है ना, तो वो वर्चुअल होनी इमेज, चाहिए। अरे इमेज कहां बन रही है, इमेज देखो, इमेज ही रही, ऑब्जेक्ट ये रहा हाँ सॉरी सर, वो ऑब्जेक्ट है। यस सर, यस। है ना। हाँ, एक ही केस होता है रियल इमेज का, तो वो वर्चुअल इमेज का, तो कॉनकेव मिरर में, कॉनकेव मिरर में एक ही केस होता है बेटा वर्चुअल इमेज का, तो यही होता है बस। बाकी सब क्या होते हैं, रियल वाले होते हैं, बाकी सारे केस रियल वाले होते हैं। अगला केस देखो बेटा, अगला केस देखो, लास्ट होता है ऑब्जेक्ट को ले आके इन्फिनिटी पे रख दो। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज, वो इमेज फोकस पे बनेगा, डॉट साइज बनेगा, बिल्कुल पॉइंट साइज इमेज बनेगा, बिल्कुल छोटा सा इमेज बनेगा, पॉइंट साइज। तो ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे रखा है आपने तो इमेज फोकस पे बनेगा, बहुत छोटा होगा, पॉइंट साइज इमेज होगा, बहुत छोटा होगा और पॉइंट साइज इमेज होगा। सर हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड, बिल्कुल सही आता है, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड इमेज बनेगा। ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी कर सकते हो। नहीं रखा इसमें, इसमें इमेज जो बनेगा हाईली डिमिनिश्ड होगा। बोलो, बात समझ में आ गई कि यहां तक बेटा। तो ये चार्ट है बेटा, पूरा पूरा चार्ट याद कर लीजिए। इस चार्ट को याद कर लीजिए बेटा, और शॉर्टकट सिखाई दिया, एफ को रिप्लेस करते हैं इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी को एफ से, सी को सी से। किसके मारे, बोलिए आपको समझ में आ गई क्या? अब क्वेश्चंस कल कर लेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज करेंगे सर। क्वेश्चंस करेंगे 1/f बराबर होता है 1/u प्लस 1/v। आप प्लीज बेटा इतनी सी चीजों को रिवाइज कर लेना ढंग से, जैसे मैं आपको समराइज करा दूं सारी बातें, तो ऐसे कर लो समराइज। देखो मैंने भी ऐसे याद कर रखा है, ये कॉनकेव मिरर बना लो ऐसे, एक ऐसे याद करना चाहिए इसको। ये तो मान लो इन्फिनिटी है, ये मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये मान लो फोकस है, और ये मान लो पोल है। हमने ऑब्जेक्ट को 6 तरीके रखने के, ऑब्जेक्ट को लाके रखा इन्फिनिटी पे, ऑब्जेक्ट को लाके रखा सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में, ऑब्जेक्ट को लाके रखा सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर, ऑब्जेक्ट को लाके रखा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में,
ऑब्जेक्ट को लाके रखा फोकस पर और ऑब्जेक्ट को लाके रखा फोकस ऑफ पोल पर। अब इसका इमेज कहां जाएगा? इसका इमेज देखो इन्फिनिटी एफ से बनता है, एफ इन्फिनिटी पे बनता है, तो इसका इमेज इन्फिनिटी पे आएगा और कैसा होगा? छोटा सा हो जाएगा, छोटा सा हो जाएगा। इसका इमेज भी एफ और सी के बीच में आएगा और उल्टा होगा और छोटा ही होगा। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, जो सेंटर पे होता है सेंटर पे ही आता है, तो इसका इमेज सेंटर पे बनेगा, उल्टा होगा सेम साइज का होगा, उल्टा होगा सेम साइज का होगा। अब ये 4 है तो ये इसका इमेज उल्टा आएगा और बड़ा आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा, तो बड़ा आ गया। तो प्रैक्टिस से लिखने की है ना। अब इसका इमेज हाईली मैग्नीफाइड हो जाएगा, तो ये 5 हाईली मैग्नीफाइड है और दिखेगा भी साफ नहीं है ना, मतलब मेरे से बनेगा नहीं 5 उल्टा है बेटा, मैं सीधा बना के उल्टा करता हूं। 5 ऐसा कुछ होगा लेकिन उल्टा बनेगा। उल्टा बनेगा ना, इमेज उल्टा होगा और कैसा होगा? हाईली मैग्नीफाइड। और ये एक केस है जो अलग है, हटके है, इसलिए लाल रंग से बनाया। पोल और फोकस के बीच में पीछे बनेगा और सीधा होगा और बड़ा हो जाएगा, मैग्नीफाइड हो जाएगा। सर वर्चुअल होगा ना? हाँ सीधा तो सीधा हो जाएगा ना, वर्चुअल हो जाएगा, इरेक्ट हो जाएगा। हाँ केस है जो वर्चुअल इरेक्ट होगा। तो इस डायग्राम को ऐसे रट्टा मान लो यार बेटा, ये बेस्ट तरीका ओके। याद करने का है ना, इसको याद करने का। बाकी देखो जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जा रहे हैं, जैसे अपन यहां से देखो जैसे जैसे अपन आगे बढ़ रहे हैं इमेज बड़ा होता जा रहा है, या ऐसे देखो तो इमेज छोटा होता जा रहा है। ठीक है बेटा, कल मिलते हैं। थैंक यू बेटा। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू, नमस्ते, बाय।